आखिरकार हजारों बेजुबानों और हजारों आवाज उठाने वालों की आवाज सुप्रीम अदालत तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है, जिसे डॉग लवर्स की बड़ी जीत मानी जा रही है। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, यहाँ तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया था उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा। हालांकि ऐसे कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवारा कुत्तों को लेकर कुछ लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि रेबीज संक्रमित और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा है कि यह बेहद संतुलित ऑर्डर है। कोर्ट ने सभी राज्यों को इस केस में शामिल कर लिया है। कुत्तों से संबंधित सभी राज्यों की अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक ही केस में तब्दील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो खूंखार कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया उसके बाद में इसका बहुत विरोध हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला। अब बेशक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ संशोधन किए हैं, लेकिन कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया गया है। हम आपको विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातें समझाते हैं। पहला, कुत्तों को पकड़कर उसकी नसबंदी कराई जाएगी और उसे वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी बात, उसे जहां से उठाया गया है उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा। तीसरी बात, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। चौथी बात है कि सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना है। पांचवी बात, नगर निगम को कुत्तों को खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी। छठी बात है, सभी अदालतों में लंबित केस अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। जो सातवीं बात है, जो महत्वपूर्ण है, कि यह आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। आठवीं बात है कि याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करने होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अब अक्टूबर में इस पर सुनवाई होगी। साथ ही देश के बाकी हाई कोर्ट में जहां भी इस संबंध में मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद ही इस बात का नोटिस लिया था। दरअसल 2024 में दिल्ली में 68,000 केस कुत्तों के काटने के आए थे। वहीं 2025 की बात करें तो यह संख्या 26,000 थी। वहीं देश भर में करीब 37 लाख मामले डॉग बाइट के आए। रेबीज के कारण तो 24 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दिल्ली के डॉग लवर्स कुत्तों के काटने को लेकर यह तर्क देते हैं कि इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि एमसीडी के कर्मचारी कुत्तों को बेरहमी से पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती करते हैं। इसके बाद जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वे एग्रेसिव हो जाते हैं और लोगों को काटते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस मुद्दे की ओर जब गया तो इसके बाद 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के डॉग लवर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया। कई जगह पर आपने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हुए देखा भी होगा। 13 अगस्त को चीफ जस्टिस BR गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंप दिया। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब आज ये फैसला आ गया है। तो लेकिन अब आप ये बात समझ लीजिए कि यदि आप डॉग लवर्स हैं
और आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का शौक रखते हैं तो नियमों का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कोई शिकायत कर सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। अदालत ने कहा है कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए एनजीओ को 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। हाँ, लेकिन यदि आप इन आवारा कुत्तों को गोद लेना चाहते हैं और उसकी देखभाल करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसके लिए आप संबंधित विभाग को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि एक बार आपने किसी आवारा कुत्ते की जिम्मेदारी उठा ली तो उन कुत्तों को दोबारा आप सड़क पर नहीं छोड़ सकते। बीजेपी नेता और एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। पूरे देश के लिए ये आदेश आया है। साथ ही सख्ती से कहा है कि जो भी कुत्ते उठाए गए हैं उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने पहली दफा ये भी बोला है कि लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए जगह बनाई जाए और वो चिन्हित होंगे तो लोग वहीं पर कुत्तों को खाना खिलाएंगे। फिलहाल आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स में जश्न का माहौल है और अब कई डॉग लवर्स तो आवारा कुत्तों को गोद लेने की प्लानिंग भी करने लगे हैं।